हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज पहुंच गया हूं भारत के सबसे खूबसूरत जगह गोवा में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी अभी मैं पहुंच गया हूं गोवा और यहाँ की हवा का वाइब ही अलग है। समुद्र की खुशबू, म्यूजिक, कैफे, सब कुछ सुपर चिल है। इस वीडियो में मैं आपको टोटल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और यह वीडियो देखने के बाद आपको और कोई भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि गोवा दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला नॉर्थ गोवा और दूसरा साउथ गोवा। इस पार्ट में हम चलने वाले हैं नॉर्थ गोवा में। अगर आप गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गोवा कैसे पहुँचे। पहला तरीका है कि अगर आप अपनी खुद की गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो ये सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ की रोड काफ़ी बढ़िया है और खूबसूरत रास्ते के नज़ारे एंजॉय करते हुए आप पहुँचेंगे गोवा। और दूसरा तरीका है गोवा पहुँचने का ट्रेन का। ट्रेन से गोवा आ सकते हैं। ट्रेन की कनेक्टिविटी गोवा में बहुत अच्छी व बजट में है। यहाँ दो रेलवे स्टेशन है, पहला थिविम रेलवे स्टेशन और दूसरा मडगांव रेलवे स्टेशन। अगर आप नॉर्थ गोवा जा रहे हैं तो थिविम रेलवे स्टेशन पर उतरे और यहाँ से बाहर ही प्राइवेट टैक्सी, ऑटो वाले खड़े रहते हैं। उससे आप गोवा के बागा बीच, कलंगुड़ बीच और कहीं पर भी जा सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो रेलवे स्टेशन के बाहर टैक्सी स्टैंड से थोड़ा सा चलकर आप जाएंगे मेन रोड पर और वहाँ पर आपको बहुत सारी बसेस भी मिल जाएंगी। बसों का किराया 50 से 80 रुपये में मापसा बस स्टॉप तक जाएगी। वहाँ से आप बागा या कलंगुड़ बीच से दूसरी बस भी जा सकते हैं और उनका भी सेम किराया 50 से 100 रुपये के बीच में ले सकते हैं। और गोवा पहुंचने का तीसरा तरीका है, आप फ्लाइट से गोवा आ सकते हैं। गोवा के दो एयरपोर्ट है, मोपा एयरपोर्ट जो नॉर्थ गोवा के नज़दीक है और डोबालिम साउथ गोवा के नज़दीक है। और दोस्तों, गोवा में ओला, उबेर नहीं है। यहाँ सिर्फ प्राइवेट टैक्सी, प्राइवेट ऑटो ही चलते हैं और साथ ही यहाँ पर लोकल बसेस भी है जो टाइम टू टाइम यहाँ पे चलती रहती है। अब बात करते हैं दोस्तों, गोवा पहुंचने के बाद में हमें रुकना कहाँ चाहिए। तो आप जिस भी मार्ग से गोवा पहुंच रहे हो वहां पहुंच के सबसे पहले आपको एक होटल या गेस्ट हाउस ले लेना चाहिए। होटल का बेस्ट एरिया है कलंगुड़ या बागा बीच के आसपास। बहुत सारी होटल्स भी है, गेस्ट हाउस भी है जो आपको बजट में मिल जाएंगे, जिसका किराया 1000 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक के होटल्स या गेस्ट हाउस आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है और आप सी फेसिंग होटल्स लेना चाहते हैं तो वो भी बागा और कलंगुड़ बीच के आसपास बहुत सारे बीचेस में वो होटल्स मिल जाएंगी, जिसका बजट थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, बट वहाँ से व्यू काफ़ी अमेजिंग आपको नज़र आएगा और बीचेस के बिल्कुल पास में ही वो बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं। अब बात करते हैं कि गोवा में घूमने के लिए कितने दिन चाहिए। तो गोवा के नॉर्थ पार्ट में घूमने के लिए कम से कम 3 दिन तो चाहिए ही है। और इसके अलावा अगर आप अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप अपने समय के हिसाब से और भी ज़्यादा यहाँ पर रुक सकते हैं। अब उसके बाद होटल, गेस्ट हाउस लेने के बाद अगर आपके पास खुद की गाड़ी नहीं है तो आप मार्केट में बहुत सारे रेंट पर स्कूटर, स्कूटी, बाइक, कार रेंट पर भी ले सकते हैं, जिसका चार्ज स्कूटर का 400 से 600 रुपये तक का हो सकता है और कार का 1500 से 2000 के बीच में होता है, जो सीजन के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। सीजन में इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो सकता है। पेट्रोल आपको अलग से भरवाना पड़ता है। रेंट पर लेने के लिए आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, साथ ही आपकी एक आईडी भी देनी होती है। और रेंट के अलावा आपको एक्स्ट्रा पैसा भी देना होता है और वो जब आप वापस गाड़ी जमा कराते हो तब आपके डॉक्यूमेंट के साथ में वो पैसा आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, आपको स्कूटर, बाइक, कार रेंट पर लेने से पहले उसका एक प्रॉपर वीडियो जरूर बना ले, ताकि बाद में गाड़ी देते समय किसी भी स्क्रैच का या कोई भी टूट फूट का आपको ज़्यादा पैसा ना देना पड़े। अब बात करते हैं कि गोवा में घूमने की प्रमुख टूरिस्ट प्लेस कौन कौन सी है। तो यहाँ के टॉप बीचेस हैं। सबसे पहला है बागा बीचेस। यह गोवा का सबसे फेमस और क्राउडेड बीचेस है। यहाँ पर हमेशा भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर आप वाटर स्पोर्ट, नाइट लाइफ के लिए यह बीच बहुत ही बेस्ट है और यहाँ का सनसेट का व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आता है, जो आप देखना मत भूलना।
साथ ही यहाँ पर सी फेसिंग बहुत सारे रेस्टोरेंट और स्टॉल बने हुए हैं जहाँ पर आप आराम से बैठकर बीच का एंजॉय कर सकते हैं। और इसी बीच के पास नाइट लाइफ डोम्स पार्टी के लिए फेमस टिटोस लेन भी इसी बीच के बिल्कुल पास में ही है। अब बात करते हैं इसके दूसरे बीच की। तो दूसरे नंबर पर बीच है कलंगुड बीच। यह बीच मेरा फेवरेट व पसंदीदा बीच है। यह नॉर्थ गोवा में सबसे बड़ा और बिजी बीच है। इस बीच के पास ही शॉपिंग, फूड स्टॉल और एक्टिविटी की भरमार है। और दोस्तों इन बीचेस के पास में ही यहाँ पे म्यूजिक डिस्को पार्टी भी चलती है जो रात को 10 बजे तक चलती है, जहाँ पे आप 100 रुपये की टिकट एंट्री भी है। और अगर आप खाना वगैरह खा रहे हैं तो आप फ्री में यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर बात करते हैं अंजुना बीच की। यह भी नॉर्थ गोवा का सबसे खूबसूरत बीच में से एक है। यहाँ पर क्राउड थोड़ा सा कम मिलेगा। यह बीच पर सनसेट व्यू का अमेजिंग नज़ारा देखकर आपका मन और भी खुश हो जाएगा, तो आप यहाँ भी ज़रूर विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मोरजिम बीच की। यह बीच बहुत ही शांत और क्लीन बीच है। यह बीच कपल और नेचर लवर के लिए बेस्ट स्पॉट है। आरामबोल बीच, यह भी बहुत शांत और भीड़ भाड़ से दूर बहुत ही खूबसूरत सा बीच है। यहाँ पर भी आपको एक बार ज़रूर विजिट करनी चाहिए। वागोटर बीच ब्लैक रॉक, चिल और ब्यूटीफुल सीनरी के लिए यह बीच जाना जाता है। यहाँ पर भी आपको एक बार विजिट करनी चाहिए। और इसी बीच के पास में ही गोवा का सबसे फेमस फोर्ट चपोरा फोर्ट भी है। गोवा में बीचेस के अलावा आप चपोरा फोर्ट पर भी जा सकते हैं। दिल चाहता मूवी में यहाँ का शूट काफ़ी फेमस है और गोवा का सबसे आइकॉनिक व्यू पॉइंट भी चपोरा फोर्ट से नज़र आता है। सनसेट और फोटोग्राफी लवर्स के लिए ये परफेक्ट जगह है। और दूसरी जगह है फोर्ट अगोड़ा। ये भी हिस्टोरिकल फोर्ट है और यहाँ पर पास में लाइट हाउस भी बना हुआ है और यहाँ से सी व्यू का अमेजिंग नज़ारा देखने को मिलता है। तो दोनों जगह आपको जरूर जाना चाहिए। बीच और फोर्ट के अलावा गोवा में एक मोस्ट ट्रेंडिंग जगह भी है, वो भी मिस मत करना, पारा रोड। इंस्टाग्राम और रील्स पर बहुत ज़्यादा फेमस है। इसे कोकोनट ट्री रोड या डियर जिंदगी रोड भी कहते हैं। इस पारा विलेज रोड की आइकॉनिक रोड पर आपको खूबसूरत कोकोनट ट्री मिलेंगे। यहाँ की वाइब बहुत पीसफुल और सिनेमैटिक है। यहाँ आपको स्कूटी लेकर सुबह जल्दी ही जाना चाहिए, मौसम का एंजॉय करना चाहिए और यहाँ फ़ोटो वीडियो बनाते बनाते कब समय निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक बार यहाँ पे भी आपको ज़रूर विजिट करनी चाहिए। अब आपको जाना चाहिए गोवा की राजधानी पणजिम में। पणजी बागा और कलंगुड बीच से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। मांडवी नदी के किनारे बसा यह शहर क्रूज, कैसीनो, चर्च और ओल्ड लैटिन क्वार्टर फोंटान हाउस के लिए फेमस है। पणजिम में पुर्तगाली आर्किटेक्चर, कलरफुल खूबसूरत घर व बिल्डिंग के साथ साथ साफ सुथरी गलियां देखने को मिलेगी, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी दूसरे देश में आ गए हो। तो अगर आप गोवा जा रहे हो तो पणजिम में भी आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए और यहाँ पे नाइट लाइफ भी एक बार आपको एंजॉय करनी चाहिए। और यहाँ पर बड़े बड़े क्रूज में कैसीनो, पार्टी सब कुछ यहाँ पणजिम में चलता है। तो एक बार आपको पणजिम में क्रूज में भी ज़रूर जाना चाहिए। अब बात करते हैं कपड़ों की शॉपिंग कहाँ से करें। अगर आप गोवा जा रहे हैं तो वहाँ पर जाकर ही गोवा वाले कपड़े ज़रूर खरीदें। वो बीचेस ड्रेस काफ़ी मज़ा आ जाएगा उन कपड़ों को पहन के, और उन कपड़ों को पहन कर ही आपको असली गोवा वाली फीलिंग आएगी। और उन कपड़ों की रेंज भी बहुत कम है। वो यूज़ एंड थ्रो वाले कपड़े हैं, बट वो कपड़े पहन के ही आपको पूरा मज़ा आएगा गोवा घूमने का। गोवा में कपड़ों के अलावा बहुत सारी शॉपिंग भी आप कर सकते हैं। सी सेल से बनी हुई बहुत सारी डिज़ाइनर वस्तुएं भी आप खरीद सकते हैं। और उसके अलावा गोवा में एक बहुत फेमस है कि काजू सस्ता मिलता है। तो काजू खरीदते समय भी आप ये गलती बिल्कुल मत करना। या काजू सस्ते होते हैं पर वो छिलके वाले होते हैं जो खाने पर गले में चुभते हैं। तो आप भी यहाँ पर साफ छिले हुए काजू ही लेना। कहीं सस्ते के चक्कर में आप छिलके वाले काजू मत खा लेना, क्योंकि आपका गला खराब हो सकता है उससे। और यहाँ पर गोवा में आ रहे हो तो आपको अगर टैटू बनाने के भी आप शौकीन है तो यहाँ पे टैटू भी बनाए जाते हैं। दो तरह के टैटू होते हैं, एक परमानेंट टैटू भी होते हैं और एक टेम्परेरी टैटू होते हैं। और इन सब चीज़ों के बीच में गोवा में आपको बहुत सारी सावधानी भी रखनी चाहिए।
अगर आप कोई भी व्हीकल चला रहे हैं तो आप ड्रिंक ना करें, क्योंकि पुलिस वाले हर जगह पे खड़े रहते हैं और वो आपका चालान, बहुत ज़्यादा तक आपका चालान देना पड़ सकता है। तो अगर आप गोवा में घूम रहे हैं तो आप आराम से बिना ड्रिंक किए हुए घूमो तो ज़्यादा बेटर, आपको मज़ा आएगा। बाकी आपको बहुत ज़्यादा आपको फाइन भरना पड़ सकता है। अब बात करते हैं खाना कहाँ पर खाएं। तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि गोवा में प्योर वेज खाना ढूंढना, बट यहाँ पे ऑप्शन बहुत अच्छा है प्योर वेज का। काफ़ी ज़्यादा होटल्स है यहाँ पे प्योर वेज की, जहाँ पे शुद्ध शाकाहारी खाना भी मिलता है, जहाँ पे हम भोजन आराम से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको और भी ऑप्शन खाने के हैं तो यहाँ पे खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो गोवा तो 12 ही महीने यहाँ पे भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, बट सबसे ज़्यादा जो यहाँ का आने का समय है वो है नवंबर से लेके फरवरी तक का जो सीज़न होता है वो पीक सीज़न होता है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे उस समय आते हैं। और न्यू ईयर और क्रिसमस यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल होते हैं, जो बहुत ही बड़े लेवल पर यहाँ पे मनाए जाते हैं। तो और गोवा में न्यू ईयर की जो पार्टी होती है वो बहुत बड़े लेवल पे होती है। यहाँ पे सनबर्न का आयोजन भी होता है, जहाँ पे देश के साथ साथ विदेश से भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं। तो इस बार अगर आप भी प्लान कर रहे हैं न्यू ईयर पार्टी का, तो आप मोस्ट वेलकम है आपका गोवा में, और काफ़ी अच्छा टाइम है गोवा घूमने का ये। तो दोस्तों, अगर आप भी गोवा आ रहे हैं तो कम से कम 3 दिन का प्लान करके ज़रूर चलें, और उसके अलावा अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा समय है तो आप ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम भी यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। गोवा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।